हाय गाइस, सो वेलकम टू माय व्लॉग। एंड टुडे मतलब आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं आई हूँ, देखो अपने डॉक्यूमेंट्स पीछे से दिखा रही हूँ लेके। मैं आई हूँ पासपोर्ट ऑफिस, अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं। लास्ट टाइम जब पासपोर्ट ऑफिस आई थी तो मेरे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे क्योंकि मैं अपनी मार्कशीट 10th-12th की नहीं लेके आई थी और मैं अपना आधार कार्ड भी फिजिकल में नहीं लेके आई थी। तो उन्होंने मुझे एक नेक्स्ट डेट शेड्यूल की थी कि आप आ जाना इस दिन, तो प्रोसीड हो जाएगा। बट फिर मैं उस दिन नहीं जा पाई और फिर मैंने अपना अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया। तो मेरे पास एक मेल आया कि अगर आप 15 दिसंबर से पहले नहीं अप्लाई करते तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल एंड हो जाएगी और आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको दोबारा से 1500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट डेट ली। आज क्या है 26 नवंबर। एंड देन फिर लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे गाड़ी में बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। और फिर मैंने वो डेट ली। उसके बाद अब मैं आ जाई हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल, फोटोकॉपी, सब कुछ। और यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। पिछली बार मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे और इस बार मुझे नहीं पता कितना टाइम लगाना है। पिछली बार मैं कुछ खा के भी नहीं आई थी, पर आज मैं खा के भी आई हूँ। तो अगर किसी को अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है खुद से और अपॉइंटमेंट भी लेना है खुद से, तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करो। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस कि पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे क्या क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस दिन में पासपोर्ट आ जाता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब मैं जा रही हूँ पासपोर्ट ऑफिस और फिर उसके बाद मुझे अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करने जाना है। हम जाएंगे लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, और देखते हैं वहाँ से कुछ शॉपिंग हो पाती भी है या नहीं, या फिर खाली हाथ घर आना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में है 2 शादी और उसके व्लॉग्स डेली आपके पास आएंगे। लाइक डेली मीन्स डेली। तो जो भी लोग अपने ब्रोकर्स को देके पासपोर्ट अप्लाई करते हैं वो उनसे इतने इतने पैसे लेते हैं, जैसे 1500 लगते हैं बस, ठीक है। वो लोग उनसे 3000, 3500 ऐसे रुपये ले लेते हैं। बट आपके पास अगर लैपटॉप है, आप खुद से अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, बट आप खुद से अप्लाई करोगे तो आपको चीज़ों की नॉलेज भी होगी और आपके लिए बेटर भी होगा। सो विश मी लक। मैं जा रही हूँ अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सो मेरा पासपोर्ट जल्दी से बन जाए और मैं कहीं घूमने जाऊँ। वाओ। तो मिलते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। हाय गाइस, सो मैं अपना सारा पासपोर्ट का काम करवा के घर आ गई थी। वहाँ पे मुझे लग गए थे कम से कम 2.5 घंटे और फिर मुझे आते आते 5 बज गए। और ये तो अब मुझे लगता है कि मतलब घर शॉपिंग के लिए मुझे कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि आज तो हिम्मत नहीं। आज मैं बहुत थकी। आज मैं सुबह उठ के जिम गई, जिम से आई, फ़ोटो कॉपीज़ कराई पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की, फिर पासपोर्ट ऑफिस गई। फिर वहाँ पे उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, इतना वेट करना पड़ा और फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट अंदर मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने आते हुए मैकडी से एक मील खाई, उसके बाद आगे थोड़ा सा लेट गई और फिर अब उठ गई हूँ। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे या रोक देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को बहुत थकान हो रही है। बट मैं सोच रही हूँ मैं बाहर जाऊँ और एक अपनी फेवरेट जगह से कॉफ़ी पी के आऊँ। वैसे मेरा गला ख़राब है। अभी मैंने कोक पी है, डाइट वाली, डाइट कोक थी ना, नहीं ज़ीरो शुगर, यस ज़ीरो शुगर भी थी। मैकडी की मील के साथ लाई थी मैंने। फिर इसको खाने के बाद, लेटने के बाद मैंने पिया ओजिवा का मोरिंगा। मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मैंने कुछ देखा था, उसका ऐड बहुत आ रहा था तो मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया। अब आपको कल की शॉपिंग क्लिप्स दिखाएंगे जो हम शॉपिंग करने जाएंगे। और घर में शादियाँ हैं तो बहुत सारे काम हैं, बट मैं सिर्फ आराम कर रही हूँ। सो 3 तारीख को एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट में मैं साड़ी पहन रही हूँ। साड़ी मेरी रेडी है, ब्लाउज़ का अता पता नहीं है। ब्लाउज़ लेने जाना है क्योंकि जो साड़ी का ब्लाउज़ है वो मैं नहीं पहन रही हूँ
क्योंकि मैं साड़ी सिर्फ एक ही बार पहनूंगी, तो उसका ब्लाउज़ मम्मी अपने लिए सिलवा लेंगी। और फिर ये हो गया। ज्वेलरी मेरी आ गई है, मतलब जो भी नेकलेस पहनूंगी वो मैंने ले लिया है, बट इयररिंग्स का पता नहीं है। कुछ भी नेल एक्सटेंशंस कराने थे, बट अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ नकली नेल्स लगाने पड़ेंगे। सो नकली नेल्स लगाने हैं, नेल एक्सटेंशंस नहीं करवाना। बाल स्ट्रेट कराने का सोच रही थी, वो भी नहीं करा ली, क्योंकि अगर बाल स्ट्रेट करा लिए फिर कोई हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा एज़ यूजुअल। सो बस यही सब चल रहा है। और शादी का आउटफिट का कुछ नहीं पता, शादी पे क्या पहनना है। मम्मी ने बोला जो रखा है वो पहन ले, बट मैं सोच रही हूँ कि रखा हुआ क्यों पहनूं, खरीद के लेके आऊँगी। बट फिर अगले महीने मेरे मामा के बेटे की भी शादी है, फिर उसमें भी इंगेजमेंट में पहनना है, कुछ शादी में पहनना है। फिर तो मेरे पास कपड़ा ही नहीं बच रही। गाइस तो मैं घर पे आके ना बहुत थक गई थी और मुझे भूख लग रही थी, और मुझे घर पे मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया नहीं था। तो मैंने पता क्या हमारा बैंकेट है, तो वहाँ पे पार्टी चल रही है अभी एंगेजमेंट की। ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये कैमरास चल रहे हैं, यहाँ पे पार्टी चल रही है एंगेजमेंट की। तो मैंने अपने लिए ना, मैं यहाँ पे आ गई खाना खाने, और ये खाना देखो, ये सब खाना मैं खा रही हूँ। टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसा है। वेट, कैमरा एडजस्ट करने वाला हाँ। सो लेट मी टेस्ट फूड, यम्मी यम्मी। मुझे सिर्फ दाल मखनी और चावल दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी टेस्टी दाल मखनी है। गाइस पार्टी करानी हो हमसे कराना, हमारा 10 केटरिंग होटल बैंकेट सारा काम है। अगर आपको कोई भी काम है डू कॉन्टैक्ट में। इतना डिलीशियस और टेस्टी खाना है। सलीम हाँ वेलवेट में देखते हैं पहले। पैंट का बड़ा साइज दिखा